धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे करते रहोगे भजन, धीरे धीरे भजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे करते रहोगे भजन, धीरे धीरे भजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अर्थ करण, धीरे धीरे करो शुद्ध अर्थ करण, धीरे धीरे करते रहोगे भजन, धीरे धीरे भजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे। सुंदर भाव, जय हो। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 जो करते रहोगे यतन, धीरे धीरे जो करते रहोगे यतन, धीरे धीरे करते रहोगे भजन, धीरे धीरे भजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे। जय हो। हरि बोल।
करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, 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 तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे, वो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर भगवत चरणारविंद श्रीमद् भागवत महापुराण के परम पावन अमृतमय कथा में आज षष्ठ दिवसीय श्रीमद् भागवत रूपी अमृतमय में आप सबका आगमन हुआ है। गए सत्र की जो पावन कथा थी श्री गिरिराज जी की परम पावन लीला, उस परम पावन लीला का आज हम वर्णन करेंगे। कल के सत्र में आप सबने भगवान श्री हरि की परम पावन कथा का रसपान किया। उखल बंधन लीला, भगवान कैसे उखल से बंध गए। मां बांधना चाहती हैं पर भगवान को रस्सी जो है रेशम की वो बांधना नहीं चाहती, लेकिन भगवान स्वयं देखा मां परेशान हो रही हैं तो मैया के सन्मुख स्वयं गए और भगवान स्वयं बंध गए। ये सब लीलाएं आप सबने भगवान की कल बाल लीलाओं का चरित्र श्रवण किया। भगवान श्री हरि ने मां यशोदा के मुख में ब्रह्मांड दर्शन किया और भगवान के मुख में ब्रह्मांड देख करके मां यशोदा मूर्छित हो गई। भगवान ने वैष्णवी माया को निवेदन किया था क्या कि मेरी मां ने जो मेरे मुख में देखा वो सब मां भूल जाए। ये सभी नाना प्रकार की भगवान की लीला आप सबने कथा के माध्यम से कल श्रवण किया। भगवान जो भी लीला ब्रज में करते हैं बालक की भांति, बच्चों की भांति भगवान लीला करते हैं ब्रज में। बंधुओं, आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण प्रभु ने जो इंद्र की जो पूजा चल रही थी उस पूजा को बंद करा और उस पूजा को बंद करके भगवान ने गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ कराया। महाराज गिरिराज जी का परम पूजन प्रारंभ ब्रज में किया और गिरिराज धरण की सुंदर सुंदर लीला का आनंद सब ब्रजवासी भगवान के साथ में प्रारब्ध कर रहे हैं और सभी प्रारंभ करके उस आनंद का अनुभव प्राप्त करके अपने जीवन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। भगवान चार भुजा धारण करे हुए हैं और चार भुजा धारण करके भगवान ब्रजवासियों के सन्मुख में प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं, लाला देखो तो सही, तेरे गिरिराज महाराज ऐसो सुंदर लगे हैं, ऐसो सुंदर लगे हैं। बोले कैसो सुंदर लगे हैं? बोले बिल्कुल याको मोड़ो तेरो जैसे ही है। बोलो जय श्री कृष्ण।
जब भगवान ने ऐसे सुने हो तो महाराज कन्हैया कहने लगे ब्रजवासियों से, भैया हमारे गिरिराज महाराज हैं, वो मैं थोड़े ही हूं। और गिरिराज जी कितने बड़े कृपालु हैं, कितने बड़े कृपा के सागर हैं, प्रकट होकर के ब्रजवासियों को दर्शन दे रहे हैं और भगवान भोग को प्राप्त कर रहे हैं। जब भगवान भोग प्राप्त कर रहे हैं तो मंदमंगल जो थे वो ब्राह्मण बालक थे और ब्राह्मण बालक को थोड़ी चिंता है गई। कैसी चिंता? जब गिरिराज महाराज भोग को प्राप्त कर रहे हैं तो प्रेम का जब भोग लगता है तो अलौकिक भोग है, और गिरिराज जी प्रेम रूपी भोग का जब प्राप्त कर रहे थे तो महाराज सुबेरे 9 बजे भोग प्रारंभ हुआ और शाम को 6 बज गए, लेकिन वो भोग पाते जा रहे हैं, भोग पाते जा रहे हैं, भोग पाते जा रहे हैं। भगवान जब प्रेम से भोग लगा रहे थे, 3 दिन हो गए बिना रुके भोग लग रहा है भगवान का। ब्रजवासी कहने लगे, लाला तेरो गिरिराज महाराज इतने बड़े बड़े लंबे लंबे हाथंते भोग पा रहे हो हैं, हमारे काजू कछु छोड़ेगो या ना छोड़ेगो? मदमंगल को बड़ी चिंता हुई है, हमारे काजू कछु रखेगो? भगवान बोले, चिंता मत करें, जरूर गिरिराज जी की प्रसाद हम सबन को प्राप्त होवेगी। जब ऐसो कहवे लगे तो देखियो बंधुओं, भगवान का रूप, परमात्मा का स्वरूप, आप ही पूजे आप ही पूजावे, आप ही पूजे आप ही पूजावे। एक रूप से भगवान स्वयं पूज रहे हैं और दूसरे रूप से भगवान स्वयं पूजा रहे हैं। ये परमात्मा की बड़ी लीला। गोवर्धन नाथ भोग पा रहे हैं, ब्रजवासी सब जो जो जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि लगा रखी है। इतनी जोर से जयकारा लगा बंधुओं, इंद्र को पता लग गया, और जब इंद्र को पता लग गया जयकारा हो रहा है, हल्ला मच रहा है, तो देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे और देवर्षि नारद जी ने पहुंच करके कहा, हो गया ना तुम्हारा पत्ता साफ? इंद्र बोला, समझ में नहीं आया आप कहना क्या चाहते हैं? देवर्षि नारद जी कहने लगे, जो पूजा ब्रज में तुम्हारी वर्षों से चलती आ रही थी, उसी पूजा को उस 7 वर्ष के श्री कृष्ण ने बंद करवा दिया। बताओ, यही मैं कहना चाहता हूं कि हो गया तुम्हारा पत्ता साफ, अब बताइए अब तुम्हारी पूजा को करेगा कौन? इंद्र को जैसे ही पता लगा कि तुम्हारी पूजा बंद हो गई है, आश्चर्य हुआ इंद्र को, और आश्चर्य होकर के इंद्र ने क्या किया, अपने गणों को बुलाया, और अपने गणों को बुला करके इंद्र कहता है, गणम शांबरतकम नामम मेघानाम चर्तकारिणम इंद्र प्राचोदयत् क्रोधो वाक्यम चाहे समायुता। इंद्र ने अपने मेघमालाओं को बुलाया और आदेश दिया और कहा कि जाओ जाकर के ब्रजमंडल में इतनी जोर से वर्षा करना कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। मेघमालाओं ने आकर के इंद्र की बात को मान करके महाराज इतनी जोर से वर्षा करना प्रारंभ किया, तड़ 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 करके बारिश प्रारंभ हो गई। ब्रजवासी सब घबराए और ब्रजवासी घबरा करके रोते रोते भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख आए और भगवान के सन्मुख आकर के कहने लगे, लाला हमारी रक्षा कर, हे कृष्ण हमारी रक्षा कर। भगवान कहने लगे, इंद्र ने कितना गलत कार्य